हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस नोट्स को मैंने टू द पॉइंट बनाने की कोशिश की है। जो ऑफिशियल पीडीएफ था उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने लायक था उसे मैंने इसमें ऐड किया है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट 2023 है। कौन से क्रम का है? तो 18वीं। क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे 18वीं वन रिपोर्ट है। ये जारी कब हुआ? तो 2024 में जारी हुआ है। रिपोर्ट 2023 का है, ध्यान रखेंगे, लेकिन ये जारी 2024 में हुआ, 21 जनवरी 2024 को। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। इसे तैयार कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा। ये प्रतिवर्ष नहीं जारी होता, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जारीकर्ता कौन है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका मंत्रालय भी ध्यान रखेंगे कि इसका मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब वन मंत्री कौन है हमारे? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वन मंत्री है श्री भूपेंद्र यादव जी। इसका प्रकाशन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई। जब सबसे पहले प्रकाशन हुआ इसका तो 1987 में हुआ, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है। इसका मूल्यांकन आधार, इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, रिसोर्स सेट एवं फील्ड आधारित वन राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका मूल्यांकन कैसे किया गया होगा ये बता रहे हैं। इसे जारी करने के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह मतलब सैटेलाइट का यूज किया गया और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री जो फील्ड से वन को देखा गया और सैटेलाइट से उससे प्राप्त आंकड़ों के द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया है। ध्यान रखेंगे इसे। अब आगे बात करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित डेटा शामिल है। मतलब आगे हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे यह बता रहे हैं। तो वन आवरण, वृक्षावरण, मैंग्रोव आवरण, स्टॉक में वृद्धि, कार्बन स्टॉक, जंगल की आग, कृषि वानिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का उद्देश्य एवं महत्व। वानिकी क्षेत्र की निगरानी मूल्यांकन आवश्यक है। नीतियों के मूल्यांकन एवं नियोजन के लिए वन संसाधनों का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। मतलब IFSR का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वन क्षेत्र का निगरानी करना, उसका मूल्यांकन करना, और महत्व ये है कि मूल्यांकन होगा तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम सॉल्व करेंगे, यह सब भी पता चलेगा। इसलिए इसका मूल्यांकन बहुत जरूरी हो जाता है। वन संसाधनों का नियमित मूल्यांकन जो कितने प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद लक्ष्यों की निगरानी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा अभिसमय को ग्रीन हाउस गैस की सूची की रिपोर्टिंग के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वन संसाधनों के वैश्विक आकलन के लिए उपयोगी होता है। मतलब इसका महत्व बता रहे हैं कि इसका ये रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। NDC लक्ष्यों की निगरानी के लिए, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा के लिए, ग्रीन हाउस गैस सूची की रिपोर्टिंग के लिए, मतलब इसका आकलन बहुत आवश्यक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो आगे इसका नाम लेंगे वनावरण तो आपको समझ नहीं आएगा कि वनावरण किसको बोलते हैं। आगे नाम आएगा वृक्षावरण तो भी समझ नहीं आएगा कि इसे किसको बोलते हैं। इसलिए इसका एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वनावरण वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल
1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वृक्षावरण कहलाता है। क्या है? जिसका क्षेत्र कितना हो? 1 हेक्टेयर हो और वृक्ष का घनत्व कितना हो? 10% से अधिक। ठीक है। अब वृक्षावरण, इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। अब वन आवरण एवं वृक्षावरण, इसमें वन आवरण तथा वृक्षावरण दोनों के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। मतलब दोनों को मिला देंगे, वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को क्षेत्र को शामिल कर लेंगे तो उसी को बोलते हैं वन आवरण एवं वृक्षावरण। नेक्स्ट है, अब इसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण। भारत का कुल वन कितना है? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है। अब कुल वन में कौन कौन से आएंगे? कुल वन में शामिल होते हैं वन आवरण और वृक्षावरण। वन आवरण इसमें कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो 21.76% है। वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो 3.41% है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा? कुल वन निकल जाएगा। जैसे हम प्रतिशत को ही ऐड करते हैं, ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25.17%। जो कुल वन का प्रतिशत यहाँ पे बताया गया है वही आ जाएगा। तो आपको ये डेटा एक बार में याद नहीं होगा, तो सबसे पहले आप कैसे याद करेंगे? पहले लाख को ही याद करेंगे, 8,27,000 इतना को याद करेंगे। फिर आपको ये याद हो जाएगा ना, तो उसके फिर बाद के डिजिट याद करेंगे। पहले बड़ा बड़ा डिजिट याद कर लेंगे तो ऑप्शन देख के कभी कभी बन जाता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही। बाकी अगर आपको एक बार में याद हो जाता है तो आप एक बार में ही याद करेंगे। नेक्स्ट है वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि। 2021 के शेष फाइल आधारित आकलन की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 के मुकाबले। ये हर 2 साल में आता है रिपोर्ट, 2021 से अभी 23 में। वन आवरण में वृद्धि, वन आवरण में वृद्धि कितना हुआ है? 56 वर्ग किलोमीटर। और वृक्ष आवरण में वृद्धि 12,089। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य: छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इस डेटा को आप स्किप कर भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये क्रम याद रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके बाद उड़ीसा में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद राजस्थान में। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य। इससे पहले हम वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाए हैं, उसको उस राज्यों के बारे में बात की। अब वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। पहले आप इसका क्रम याद करेंगे, राज्यों का क्रम याद हो जाएगा तो फिर उसका ये डेटा याद करने की कोशिश करेंगे। सबको एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रही। नेक्स्ट है भारत का वन और वृक्ष आवरण, देखते हैं 2023 का। तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, कुल वन में क्या क्या आते हैं? वन आवरण और वृक्ष आवरण। ये स्टार्टिंग में बात किए थे, कितना है? 25.17%। वन कितने हैं? 21.76%। वृक्ष आवरण कितने हैं? तो 3.41%। इसी को मैंने आप आगे ऐड करके बताया था तो 15.17% आ रहा था, वही है। सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य
जिसका वन क्षेत्र सबसे बड़ा है तो कहाँ है? पहला है एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिशत वाइज वन क्षेत्र में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा वन प्रतिशत में ना वन क्षेत्रफल, ये किस में था? वन क्षेत्र में था, ये प्रतिशत में, ये क्षेत्रफल में था और ये प्रतिशत में है। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखेंगे। इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये टू द पॉइंट है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट को कवर किया है। चाहती तो मैं यहाँ पे इसका प्रतिशत लिख देती, इसका क्षेत्रफल लिख देती, तो ये बहुत हौच पौच हो जाता आपको याद करने में, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। वन क्षेत्र में वृद्धि, कहाँ कहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। ये यहाँ पे देखे थे वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। ये इसी को एक बार और बता दिया है मैंने। वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। ठीक है। मैंग्रोव वन क्षेत्र, मैंग्रोव वन वाला बात होता है जब भी, तो पहले स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल, इसे तो आप ध्यान रखेंगे। तटीय वाले क्षेत्र में तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान द्वीप समूह। अगर हम मैप में देखेंगे तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर गुजरात है, इधर अंडमान निकोबार है। तटीय वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है? तो उड़ीसा में हुई है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका, ध्यान रखेंगे। वन अग्नि का खतरा, वन अग्नि खतरा ये कितना है? तो 35.46% भारतीय वन क्षेत्र को वन अग्नि का खतरा है। कितने प्रतिशत को? 35.46% को। अब इसमें तुलनात्मक बताया गया है कि 2021 में कैसा था और 2023 में कैसा है। तो 2023 में इतना था, सॉरी 21 में कितना था? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, और अभी हम इसे बात किए हैं कितना था? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। इसका हम बात कर चुके हैं कितना है? 27.17%, पहले 24.62% था। जो वृद्धि हुआ है उसमें 22.61 किलोमीटर था। 2023 में जो वृद्धि हुआ है वो 1445 किलोमीटर है। इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, कभी कभी तुलनात्मक पूछ देता है इसलिए मैंने इसे दिखाया है आपको। इसमें वीडियो पॉज करके एक बार आप पढ़ लेंगे, इसमें डेटा दिए गए हैं जो मैं पहले आपको टू द पॉइंट बताई, कहाँ कहाँ वृद्धि हुआ, शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं उन सबको। ठीक है। इसमें सारे डेटा ऐड किए हैं मैंने, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। अन्य तथ्य, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। देश के 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। कितने राज्य? 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से 8 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 75% से अधिक वन आवरण वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से ये 8 राज्य हैं जहाँ 75% से ज्यादा वन आवरण है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, कुल कच्छ वनस्पति मैंग्रोव आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 4992 4,992 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 154670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वह 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जब भी डेटा याद करेंगे ना, तो कभी भी आप इतना लाख, इतना हजार, इतना 100 ऐसा मत याद करिएगा, दो डिजिट पकड़ के याद कीजिएगा। 5227 वर्ग किलोमीटर, 154670 वर्ग किलोमीटर, ऐसे।
तो याद होगा जल्दी। कार्बन स्टॉक और कार्बन सीक। कार्बन स्टॉक किसी विशेष परिस्थिति तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। कार्बन स्टॉक किसको कहते हैं? विशेष परिस्थिति तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को। यह कार्बन वन, मिट्टी एवं महासागर जैसे रूपों में संग्रहित होती है। कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन स्तरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये कार्बन स्टॉक किसको कहते हैं वह बता रहे हैं। कार्बन सीक। कार्बन सीक द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है, जैसे महासागर, जल, मिट्टी, घास के मैदान, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है। 2021 के आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 की समतुल्य के तक पहुंच गया है, जो यह दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सीक तक पहुंच चुका है। आप इसे एक बार रीड कर लेंगे, याद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, लेकिन कभी कभी एक बार हम पढ़ लेते हैं ना तो वो एग्जाम टाइम याद आ जाता है, इसलिए मैं ऐसा बता रही। जबकि 2023 तक 2.5 से 30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो जारी करता है ये रिपोर्ट, यही जारी करता है। ठीक है, क्या है भारतीय वन सर्वेक्षण? इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, इसकी स्थापना 1 जून 1981 में हुई। इसका नोडल मंत्रालय है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका मुख्यालय है देहरादून। वर्तमान महानिदेशक है अनूप सिंह। प्राथमिक जिम्मेदारी भारत के वन संसाधनों का नियमित मूल्यांकन एवं निगरानी। कभी शायद पूछ ले कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1 जून 1981। कहाँ है ये मुख्यालय इसका? तो देहरादून में है। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। इसके महानिर्देशक हैं अनूप सिंह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।